नमस्कार, मैं हूं पद्मपति शर्मा। एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं, आपकी बात आपके साथ करने। आज आपकी बहुत अहम बात है, आपके लिए, देश के लिए, सारी दुनिया के लिए। उन देशों को छोड़ के जो चीन के गुलाम है, चाहे वो उत्तर कोरिया हो चाहे पाकिस्तान हो, सारी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, खुशी से लबरेज है। भारतवासी भी खुशी से लबरेज है। जानते हैं, पिछले शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने दहाड़ लगाई थी कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का युग चल रहा है। चीन को वो घुड़की समझ में आ गई। ये केवल घुड़की नहीं है, ये चेतावनी है, ये भारत का संदेश है, सीधा सीधा संदेश है कि मान जाओ नहीं तो बहुत कुछ होगा। और आज सोमवार को ये खबर मिली कि साहब वो गलवान घाटी में अपनी पुरानी पोजीशन पर जाने के लिए तैयार हो गए। तैयार ही नहीं हो गए, जा रहे हैं, जा चुके हैं। उनका डेरा तंबू उखड़ चुका है। और जब जो लोग ये कह रहे थे कि भारत की एलओसी में घुस गया है, भारत की एलओसी में घुस गया है, आज मुझे नहीं पता कि वो कहाँ छिप गए होंगे। आज मुझे देखना है, मुझे इंतजार है कि आज उनका किस तरह का वीडियो आता है। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। मैं उस राजकुमार की बात कर रहा हूँ, उस देश के एक परिवार विशेष की बात कर रहा हूँ जो ये मान के चलता है कि ये देश, ये भारत उसकी अपनी जागीर है और वो जो चाहे वो बोल सकता है, जो चाहे तो कह सकता है। और आज दुनिया में सारे लोग भारत का लोहा मान रहे हैं, लेकिन वो शख्स और उसकी पार्टी हमेशा सवाल या निशान लगा रही थी भारत पर, नरेंद्र मोदी पर, चाहे वो आलोचना के लिए ही आलोचना हो, लेकिन कि हमारी जमीन चली गई है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, कहां छुप के बैठे हैं, शर्म नहीं आती। कभी आपकी तरफ से यूपीए सरकार में, कभी कांग्रेस की सरकार में, चाहे वो नेहरू की रही हो, चाहे राजीव गांधी की रही हो, चाहे वो मौनी बाबा जिसके की सर्वे सर्वा आप और आपकी माँ थी, कभी आपने भी इस तरह की दहाड़ सुनी है? कभी चीन को इस तरह से थकिया करके पीछे धकेला गया है? कभी इस तरह से जंग में भारतीयों ने विजय पाई है? मुझे तो याद नहीं आता। हमेशा चीन ने एलओसी अपनी तैयार की है, एलएसी अपनी बनाई है। इस बार भी वो जुगत में था कि नहीं, आपको केवल फिंगर 4 तक की गश्त की इजाजत है, फिंगर 8 तक की नहीं है। यानी कि उसका ये मानना था कि फिंगर 8 पे वो आके नई एलओसी तैयार करेगा। 59 ऐप जो आयात हो रहा था, जिसमें भयानक व्यापार संतुलन है। आपको नहीं मालूम मित्रों कि भारत से हर साल चीन 60 बिलियन डॉलर कमाता है और हमारा निर्यात कितना है? बमुश्किल 15 से 16 बिलियन। आप ये सोच लीजिए जरा सा कि क्या स्थिति है व्यापार संतुलन, किस भयावह रूप से असंतुलन है व्यापार का। पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में मैं जानता हूं कि 30% की कमी आई है। निश्चित रूप से ये मोदी का प्रताप है, लेकिन आज भी वो इस स्थिति में है कि वो हम पर जो है आर्थिक दृष्टि से लगभग राज कर रहा था। उसका राज अब खत्म होने को है। मैं जानता हूं कि इतनी जल्दी ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम वक्त लगेगा, कुछ है वक्त, लेकिन होना है, निश्चित रूप से होना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब भारत उससे आयात लगभग बंद कर चुका होगा, उस समय लग सकता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सामरिक मोर्चे पे भारत चुप नहीं बैठा। चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, हर से रक्षा सौदे करता रहा। अभी खबर आई है हमारे पास, 4 ड्रोन, ऐसे ड्रोन वो ले रहा है अमेरिका से जो सीधे शस्त्र लेके जाएंगे और सीधे वो वार करेंगे दुश्मन पर। ये बड़ी जिसको कहना चाहिए असाधारण वो ड्रोन है, और जो भारत के पास नहीं है। भारत के पास है, लेकिन वो शस्त्र से सज्जित नहीं है।
ये ले रहा है, रूस के साथ विमान सौदे कर रहा है, राफेल आ रहा है। ये तो हमारी अपनी तैयारी है, जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, सामरिक तैयारी। लेकिन चीन की हालत तब खराब हुई है जब उसने सोचा था कि हम भारत को उसके पड़ोसी देशों से घेर देंगे। उसने जो है नेपाल को उकसाया, नेपाल में कम्युनिस्ट शासन है, लेकिन जो वहां के प्रधानमंत्री ओली हैं उन पर गाज गिर गई। और हो सकता है कि आज और कल में प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, और नहीं इस्तीफा देंगे तो हो सकता है कि पार्टी दो भागों में बंट जाएगी। कम्युनिस्ट शासन है, लेकिन प्रचंड दल जो प्रचंड है वो प्रचंडता अपनी दिखा रहे हैं। जो 5 पोस्ट बनाई थी उसने भारत के सीमा पर, जिसको लेकर के विवाद कर रहा था, उसने 3 पोस्ट हटा चुका है। 2 पोस्ट मुझे लगता है कि आजकल में वो भी हट जाएगी। सामान्यीकरण हो रहे हैं। भूटान, उसको फंसाने की कोशिश की, भूटान आपके साथ आ गया है। लंका कभी आपके साथ, उनके चीन के साथ जाने वाला नहीं है, चाहे वो म्यांमार हो। दूसरी ओर आप ये देखिए कि चीन जो हमको घेरने चल रहा था वो खुद घिरा है। दक्षिण चीन सागर में क्या स्थिति है? लगभग 4.25 लाख फौज चीन को चतुर्थी घेर चुकी है, चारों ओर से घेर चुकी है। अमेरिका के जो युद्धपोत जो आणविक शक्तियों से लैस हैं वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। और साफ साफ अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत पर आक्रमण होता है या भारत हमारे किसी मित्र पे कोई परेशानी आती है तो हमारी फौज जो है वो तत्काल जवाब देगी। उधर आप देखिए कि जापान ने रक्षा समझौता कर लिया है भारत के साथ, और जापान ने अपने टारपीडो जिनका मुंह चीन की ओर कर दिया है और ये बता दिया है कि तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलेगी। तुम जो हमारे द्वीप पर दावा कर रहे हो, दिक्कत क्या हो रही है? ये इसकी भूख ऐसी है कि मैं तो नहीं पैदा हुआ था, लेकिन पढ़ा है कि हिटलर में भी ऐसी ही भूख थी जैसी ये शी जिनपिंग में है, चीन के राष्ट्रपति के साथ। कि सभी भूमि गोपाल की सारी जमीन जो है वो चीन की है। एक तरफ चीन दावा करता है कि साहब 18 में से 16 देशों के साथ हमारे सीमा समझौते हो चुके हैं, लेकिन जब 16 देशों के साथ सीमा समझौते हो चुके हैं तो ताइवान, वियतनाम, फिलीपीन, जापान, म्यांमार, तमाम देश, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सामने क्यों आ गए? ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है भारत की भी। इस कूटनीतिक विजय का परिणाम था, एक तरफ वार्ताएं चल रही थी, 22 जून को वार्ता में ये तय हो गया था कि हटेंगे, लेकिन अभी तक हटी नहीं थी। लेकिन वार्ता जारी थी एक तरफ से, दूसरी तरफ भारत अपनी तैयारियों में मशगूल था। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा, खुशियाँ मनाइए, लेकिन ये खुशफहमी मत पालिएगा। मैं जानता हूँ कि चीन खामोश नहीं बैठने वाला है। पाकिस्तान को उसने 4 द्रोण आदि देने की प्रक्रिया उसने बताई है कि वो 4 द्रोण देने जा रहा है, और कारण बताया कि वो जो उसका कॉरिडोर बन रहा है, रोड कॉरिडोर, उसकी सुरक्षा के लिए दिया है। लेकिन हम जानते हैं अच्छी तरह से कि पाकिस्तान उन इसको कहना चाहिए कि शस्त्रों से सज्जित द्रोण का उपयोग निश्चित रूप से भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन भारत जिस जगह बैठा है, जिस तरह की सामरिक तैयारी भारत ने की है, वो दिन दूर नहीं है कि भारत दोनों मोर्चों पर एक साथ जवाब दे सकता है अपने दोनों शत्रुओं को, चाहे वो चीन हो और चाहे वो पाकिस्तान। और हमें लगता है कि नवंबर आते आते तक कोई बड़ा खेल होगा। और अगर आश्चर्य नहीं होगा कि अगर भारत अक्साई चिन्ह को जो छीन चुका है पाकिस्तान, चीन हमसे 1962 में, उसे वापस लेने की कोशिश करेगा। कोशिश नहीं करेगा, मोदी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि चीन ने जो हमारे लगभग 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हथियार रखी है, उस जमीन को लेकर के और खासतौर से अक्साई चिन्ह को लेकर के लोकसभा में ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि अक्साई चिन्ह हमारा है, हमें लेना है, पाकिस्तान हमें लेना है, गिलगित हमें लेना है। और कौन जानता है कि नवंबर आते आते तक, ये मत भूलिए, नवंबर तक मोदी ने
देश में करीब करीब 80 करोड़ देशवासियों को अपना जो मुफ्त राशन था 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रोटीन के लिए प्रति परिवार जो दे रहे थे, उस मियाद को विरोधी पार्टी ने तो कहा था सितंबर तक, उन्होंने नवंबर तक बढ़ाया था। उस नवंबर तक जो बढ़ाया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा संकेत छुपा हुआ है कि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज चीन पीछे हट गया है, 2 किलोमीटर पीछे चला गया है और शायद वो 1 अप्रैल वाली जगह पर आ गया है, लेकिन वो मानेगा नहीं और भारत जवाब दे के रहेगा। कौन जानता है कि नवंबर में अक्साई चिन्ह हमारा हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, अगली बात फिर आपसे आपकी बात आपके साथ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक आग्रह आपसे है, देखिए हम राष्ट्र के लिए हैं, हमारा कोई इसमें व्यापारिक या कोई निजी कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। हम पैदा हुए हैं, देश ने मिट्टी में हमें सब कुछ दिया है। आज हमारा धर्म है कि हम आपको जागृत करें, आपको जगाते रहें। बस इल्तिजा यही है कि हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। चलिए नमस्कार, गुड बाय। अगली बार शुक्रवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस नाचीज को आज्ञा दीजिए।